हर बार का यही है, जब भी ब्लड टेस्ट कराती हूँ एनीमिक कंडीशन निकलता है। अब तो मुझे समझ में ही नहीं आता है या दवाइयां असर करना बंद कर दी है या मेरा बॉडी ही ऐसा हो गया कि अभी खून ही नहीं बनाना चाहते। कुछ समझ में नहीं आता। इतने सालों से सप्लीमेंट्स पर हूँ और मेरे हिसाब से मैं अच्छा खा भी रही हूँ, फिर भी ये एनीमिक कंडीशन। अब तो समझ नहीं आता कि अब करूँ तो करूँ क्या। क्या आप भी ऐसे सिचुएशन से जूझ रहे हैं? काफी समय से आप सप्लीमेंट्स पर हैं, आयरन सप्लीमेंट्स पर, और आप फिर भी डेफिशिएंट होते हैं आयरन में और आपका एनीमिक कंडीशन दिखाता है, तो ये वीडियो है आप सभी के लिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कुछ ऐसे सुपर फूड्स जो कि आप अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स को ऑप्टिमम में लाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पर फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि अनीमिया का एक सीरीज मैंने शुरू किया था और ये उसमें तीसरा वीडियो है जो कि लास्ट वीडियो होने वाला है। तो अगर आपने पहले की 2 वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर उसे क्लिक कर जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर भी आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा और आप अपने बॉडी को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप इस वीडियो में। तो वीडियो में पहले मैं बात करना चाहूंगी कि अनीमिया के क्या कॉमन टाइप्स आपको देखने को मिलता है लोगों में और वो किस कारण की वजह से होता है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि कौन से फूड आप इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट में इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो चलिए मैं बता दूं कि इंडिया में अगर मैं खास करके बात करूं तो 50% जो पॉपुलेशन है विमेन्स की खास करके, वो आपको एनीमिक मिलेगी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। हालांकि अगर मैं ग्लोबल की बात करूं तो एनीमिक कंडीशन सिर्फ भारत में ही नहीं ग्लोबली काफी प्रिवेलेंट है और खास करके ये चिल्ड्रन एंड वुमेन्स में पाया जाता है। अब विमेन्स की बात करूं तो 15 इयर्स से लेके 49 इयर्स तक के एज के लोगों के बीच में सबसे ज्यादा एनीमिक कंडीशन मिलता है, जो कि आपका एक रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू मेनी रीजंस। क्योंकि आप एवरी मंथ ब्लीड करते हो, आपकी डिमांड बॉडी की ज्यादा होती है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आयरन की डिमांड ज्यादा होती है, और अगर आप डेफिशिएंट हो जाते हो किसी वजह से तो आप एनीमिक कंडीशन में फॉल कर जाते हो। तो यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को ये एक ब्रश अप कर दूं कि जो कॉमन टाइप्स है एनीमिया के। तो चलिए एक एक करके मैं आपको इन चीजों को और भी डिटेल में सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप समझ पाए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आप उस तरीके से आप अपने स्टेप्स को आगे ले सकते हैं। तो पहले मैं बात कर रही हूँ तो जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है, जो कि है आयरन डेफिशिएंसी। तो पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि आयरन डेफिशिएंसी किन वजह से हो सकता है। तो पहला रीजन है कि अगर आपने आपके डाइट में ही आयरन रिच फूड इंक्लूड नहीं किया है तो आप डेफिनेटली आयरन डेफिशिएंट होंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपने आयरन रिच फूड तो लिया है लेकिन आपका बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करता है। तीसरा मेजर रीजन ये है कि आपका जो लीवर है, जो कि स्टोर्ड फॉर्म आपका आयरन का रखता है फेरेटिन, अगर वो डिप्लीट हो चुका है तब भी आप आयरन डेफिशिएंट होंगे। तो ये 3 मेजर रीजन है आयरन डेफिशिएंट होने के। चलिए आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आपको कौन सा अनीमिया हो सकता है और आप वो कैसे पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आपके रिपोर्ट में मॉर्फोलॉजी में लिखा होता है माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। तो ये एक कंडीशन इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी है। तो आपको क्या करना है? आपको आयरन रिच फूड लेना है, सही तरीके से लेना है ताकि आपका बॉडी उसे एब्जॉर्ब भी कर सके, ठीक है। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं अब की, जो कि है मैक्रोसाइटिक एंड मेगेलोब्लास्टिक। जब भी आपको ये दिखा हुआ मिलता है तो आप समझ जाइए कि आप विटामिन B12 एंड B9 के वजह से डेफिशिएंसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ के आपके सेल्स बड़े बड़े होते हैं ना कि उनके नॉर्मल साइज के हिसाब से, और आप अगर इन डेफिशिएंसी को अगर प्रॉपर कर लें तो आप इससे निजात पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं थर्ड अनीमिया की, जो कि पर्नीशियस अनीमिया। अब ये एक अनोखा अनीमिया मैं कहूंगी, जो कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से होता है। क्या होता है कि आपकी जो स्टमक होती है उसमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि आपके इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करते हैं, जो कि बाइंड करते हैं आपके B12 के साथ और इसे एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं। अब जिनमें ये सेल्स ही काम नहीं कर रहे हैं बराबर ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से। अब ऑटो इम्यून कंडीशन क्या होती है कि आपका जो सेल्स होता है, आपके जो अच्छे सेल्स होते हैं वो मरने लगते हैं आपके ही ओन एंटीबॉडीज से, ठीक है। तो ये एक कंडीशन होता है ऑटो इम्यून का। तो अगर ये कंडीशन है तो आपका ये जो रिक्वायरमेंट है विटामिन B12 का बहुत हाई हो जाता है, और इसके लिए आपको लेना होता है इंजेक्शन, शॉट्स और
विटामिन B12 रिच फूड्स जो कि आपकी डिमांड को कहीं ना कहीं मेंटेन कर पाए और आपके बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग में ले आए। ठीक है, फोर्थ की बात कर लेती हूँ तो वो है सिकल सेल अनीमिया, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते हो क्योंकि ये आपको बर्थ से ही मिला हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेप होता है सेल का वो बाइकॉन्केव ना होके एक क्रेसेंट, जो कि चांद का जो एक क्रेसेंट शेप होता है उस शेप में होता है। और जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही आई गेस मैंने बताया था कि आरबीसीज की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज की, आई थिंक सेकेंड वीडियो में बताया था। जैसे कि आरबीसीज 120 दिन के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आपके जो सिकल सेल वाले जो आपके आरबीसीज होते हैं वो 8 से 10 दिन में ही एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से आपकी टेंडेंसी जो होती है ऑक्सीजन कैरिंग की वो भी बहुत ही कम होती है। तो ये कुछ 4 मेजर हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी अनीमिया के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ती हूँ और बताती हूँ कि कैसे आप कौन से फूड्स इंक्लूड करके आप अपने डेफिशिएंसीज को पूरा कर सकते हैं। बात करते हैं पहले वेज सोर्स की, फिर मैं बात करूंगी नॉन वेज सोर्स की और एंड में मैं बताऊंगी मेरे कुछ टिप्स जो कि आई एम श्योर अगर आप अडेप्ट कर लेंगे तो आपको कभी भी एनीमिया की कंडीशन नहीं होगी। दोस्तों, जब भी आप वेज सोर्स की बात करते हैं तो आयरन रिच में सबसे पहले दिमाग में आता है पालक, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि पालक सबसे अच्छा सोर्स नहीं है आयरन का। इससे अच्छे सोर्स और भी हैं, जैसे कि आपके धनिया की पत्तियाँ जो कि आयरन में सबसे ज़्यादा रिच होती हैं कंपेयर टू पालक, पुदीने की पत्तियाँ भी, और साथ ही में आपके जो ब्लैक ड्राइड रेजिन्स होते हैं वो, और आपके डेट्स, ये होते हैं आपके रिच सोर्स ऑफ आयरन के जब आप वेज सोर्स की बात करते हैं। अगर नॉन वेज सोर्स की बात करूँ आयरन रिच के मामले में, तो किसी भी एनिमल का अगर आप लिवर और स्प्लीन कंज्यूम करते हैं तो आपको आयरन बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है, फिर वो चाहे चिकन हो, पोर्क हो या बीफ हो। आप साथ ही में अगर एग की बात करूँ तो एग भी काफ़ी रिच सोर्स है आपका आयरन का, तो आप इसे भी कंज्यूम कर सकते हैं नॉन वेज कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं B9 रिच वेज सोर्स के लिए, तो आप उसमें ले सकते हो ड्रम स्टिक, आप पनीर, खोया या टोफू भी ले सकते हो B9 के लिए। बीटरूट बहुत ही अच्छा सोर्स है B9 के लिए। फ्रूट की बात करूँ तो पोमेग्रेनेट, पपाया भी आप ले सकते हो B9 सोर्स के लिए। अगर मैं B12 सोर्स की बात करूँ वेज में, तो आपको मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स पर ही डिपेंड करना होगा। अगर नॉनवेज सोर्स की बात करूँ इन टर्म्स ऑफ B9 और B12, तो आप लिवर ले सकते हो, स्प्लीन ले सकते हो किसी भी चिकन का, किसी भी पोर्क, बीफ या कोई भी मीट ले सकते हो। साथ में एग और फिश भी अच्छे सोर्स हैं B9 और B12 के लिए। तो ये थे कुछ वेज नॉन वेज सोर्स, और अब बात करते हैं हम सुपर फूड्स के बारे में जो कि आप अपने लाइफ में, आपके डाइट में इंक्लूड करें और आप निजात पा सकते हैं अनीमिया से। यहाँ पर मैंने टॉप 3 सुपर फूड को लिस्ट आउट किया है। तो पहला है मोरिंगा पाउडर और दूसरा है व्हीट ग्रास। आप दोनों में से किसी एक का सेवन 15 दिन तक कंटिन्यू करें और फिर स्टॉप करें। एम्प्टी स्टमक आप इसे मॉर्निंग में ले सकते हो आपके आयरन लेवल्स के लिए। तीसरा जो फूड है वो है आपका गार्डन क्रेस सीड यानी कि हलीम सीड। अगर आप पीरियड में हैं तो आप इसे अवॉइड करें, ये तीनों ही आपके आयरन लेवल्स को बूस्ट आउट करेगा। तो ये सारी बातें हो गई वेज सोर्स, नॉन वेज, सुपर फूड्स के बारे में। लास्ट टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि जब भी आप आयरन की कोई भी सप्लीमेंट लेते हो तो आप मेक श्योर करिए कि आप उसे कैल्शियम के साथ कभी भी साथ में कॉम्बो में नहीं लेंगे, क्योंकि आयरन को अगर अच्छे से एब्जॉर्ब करवाना है तो विटामिन सी को भी आपको साथ में लेना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कोरिएंडर और मिंट का जूस बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसमें एक लेमन स्क्वीज कर लें और तब बाद में उसे लें, क्योंकि उससे आपका आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि आप अगर कोई भी जूस भी बना रहे हैं तो अगर जो कि आयरन रिच होगा डेफिनेटली, जो कि मैंने आपको लिस्ट ऑलरेडी बता दी है, तो अगर आप उसमें पोटैटो जूस भी ऐड करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पोटैटो इज ऑल्सो रिच इन विटामिन सी। सो ये है कुछ टिप्स मेरी तरफ से आप सभी के लिए। आई एम श्योर आप अगर इन टिप्स को अच्छे से एप्लीकेबल करेंगे और जिस तरीके से मैंने कहा है वैसे ही लेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे और आप अनीमिया को कर देंगे टाटा बाय बाय हमेशा के लिए आपके लाइफ से।
तो बस इतना ही आज के इस वीडियो में। आई होप ये जो अनीमिया का सीरीज जो मैंने शुरू किया था आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट टाइम कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, प्यार बांटिए। नमस्कार।